बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, असल इम्तिहान तो पाकिस्तान के इदारों का है, सुप्रीम कोर्ट का, जिससे मुतालिक मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी फैसला होगा पाकिस्तान में इस वक्त किसी सियासी जमात में एक कैपेसिटी नहीं है कि मुशावरत और मुफाहमत के साथ कोई फैसला कर सके। जब भी फैसला करेंगे इदारे करेंगे, कोई शक नहीं। रात को ये जो खबर, और बिल्कुल रमज़ान के चांद की तरह, और बता दूं आपको चांद की बहुत बहुत मुबारक भी, और रमज़ान मुबारक की, और आज की पहली सहरी के बाद आज का पहला रोज़ा परवरदिगार आपका बहुत बेहतरीन गुजारे। तो रमज़ान के चांद से पहले जिस टाइमिंग के साथ इन्होंने ये सब ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो जारी किया, तो बेसिकली हम उसका रिएक्शन का इंतजार करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा सोच और समझ के हम इसका पूरा मुशावरत के साथ फैसला करेंगे कि हमने इस पर रिएक्शन क्या देना। देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, और कल सुबह बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान कहा था कि अगर इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की धांधली, उसके इनेकात के अंदर किसी किस्म का तरदुद किया गया तो हम इंटरवीन करेंगे, जिसका बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब भी दिया था कुछ धमकियों के साथ। ये तो सब था, लेकिन बहरहाल ये तो होना ही था। अब मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस पर आए पर सुने। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इतनी आसानी से इलेक्शन की तारीख दे दे? वो इलेक्शन कमीशन जिसको बाकायदा तौर पर मुंशी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो इलेक्शन में जिसको बाकायदा तौर, और उनकी हर हरकत, हर सकनात, हर कंडक्ट, हर चीज के हवाले से ये पता है कि सिकंदर सुल्तान राजा बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 13 जमाती इत्तेहाद के बाकायदा तौर पर कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। पता नहीं जिंदगी में इनकी कौन सी ऑडियो और वीडियोज इनके सामने आती है, लेकिन बहरहाल बाकायदा तौर पर ये पता तो चलता ना। तो कैसे तारीख दे सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और वो भी पंजाब के इलेक्शन की तारीख कैसे दी जा सकती है? वो पंजाब जो सब जमातों के हाथों से निकल चुका है, उसके इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे दे सकता है? तो ये बाकायदा तौर पर एक मजाक किया गया। इसका सबको अंदाजा था, ये कुछ था, मुझे भी था और आपको भी था, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, इस चीज़ का तो अंदाजा था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वक्ती तौर पर तारीख दी गई थी। अगर नहीं यकीन आता तो आपको याद है केपीके की जब तारीख 28 मई दी गई थी, तो उन्होंने पूछा आपने 28 मई तारीख? नहीं, मीडिया वालों का मुंह बंद कराने के लिए गई थी, मैंने कोई तारीख नहीं दी है। गुलाम अली साहब गवर्नर केपीके ने ये भी चंद रोज पहले कहा था। तो ये बाकायदा पूरी गेम बड़े अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से प्लान की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था तो डेफिनेटली तारीख देनी थी, और ये वो इलेक्शन कमीशन तारीख अब दी है जो ये कह रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम तारीख देने के मजाज ही नहीं है, हम मजाज ही नहीं है, गवर्नर तारीख देगा। उसने ये तारीख दे दी है जी, और पूरी ग्राउंड किस तरीके से बनाएगी? पहले पीडीएम का इजलास बुलाया गया, ठीक है जी, 2 रोज पहले। उससे पहले ब्रीफिंग्स ली गई जानबूझ के, मुकम्मल ग्राउंड बनाएगी। जाहिर बात है हुकूमत को इतनी बड़ी खुशखबरी देनी है, हुकूमत का खुशखबरी का देनी है, हुकूमत का इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट होना है, तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी तो शेल्टर देना है ना, तो उनको बचाना था। तो ये सारी हुज्जतें, तमाम चीजें थी। आपको नहीं लग रहा था राना सनाउल्लाह साहब के 2 रोज पहले टीवी के प्रोग्राम से कि कैसे मुमकिन है कि पंजाब का जो एक है उधर इलेक्शन हो जाए और वो इलेक्शन पूरा मुल्क के दीगर इलेक्शन के ऊपर अपना असर छोड़ेगा, पंजाब का इलेक्शन पूरे मुल्क के दीगर इलेक्शन के ऊपर अपना असर छोड़ेगा? ये बाकायदा तौर पर उन्होंने ये बात बोली थी ना, तो ये कैसे मुमकिन था? तो बहरहाल शेल्टर देना था, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, सिक्योरिटी इदारों से बात की गई, और ख़जाना से ब्रीफिंग ली गई, और रही सही कसर इत्तेहादियों के जो परसों वाला इजलास था उसने पूरी कर दी कि इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब है, एजेंसीज अपनी फोर्स देने से इनकार करी, अगर ज़्यादा कहा जाएगा तो क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर आएंगे, अदरवाइज फौज बिल्कुल भी सिलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं होगी। फिर पार्लियामेंट के कल के इजलास पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी तकरीर की, और इलेक्शन ना कराने पर ही उनकी पूरी तकरीर मुहित थी। उन्होंने कहा सिर्फ पंजाब में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। सब ड्रामेबाजी हमारे साथ हो रही थी कि हमने तो बाकायदा तौर पर वो कागजात बयान हल्फी के लिए बॉन्ड लेना शुरू कर दिए कि 1 लाख रुपए के, यही राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे ना। और मरियम बीबी ये कह रही थी हमने तो इलेक्शन कैंपेन में सबसे पहले उतरे हैं, पीटीआई से भी पहले उतरे हैं, हमें इलेक्शन में हरा। भाई अब रंगबाजी थी। नवाज शरीफ साहब आ रहे थे मार्च के आखिरी हफ्ते में, इलेक्शन की कैंपेन में आना तो उन्हें बहुत पहले भी था। वो ये सब बातें कहाँ गई? ये सारी नूरा कुश्ती चल रही थी, ये पूरा प्लान करके चल रहे थे ये सब का सब, ठीक है जी। कल राना साहब कह रहे हैं तकरीर में कि इंतशार हो जाएगा अगर एक सूबे के अंदर इलेक्शन हुआ। रात को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया। अब शेड्यूल जारी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारा पुराना नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं हम लोग, और अब वो इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था कि हम इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे, उन्होंने कहा पंजाब में इलेक्शन जो है ना 8 अक्टूबर की तारीख दी है, और जो शेड्यूल है हम उस वक्त ही जारी करेंगे। 8 अक्टूबर इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, ठीक है। और सारा ये प्लान था, और इसके बाद देखिए उन्होंने अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाया। अच्छा हाँ, मेला लगा हुआ इस वक्त, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं उन हलकों में हूँ, उन ग्रुप्स के अंदर हूँ
मेला है नून लीग और इत्तेहादियों में कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी बनाए हुए पूरे अहकामात को, पूरी चाल को, जो जाल बुना गया था उस पर जिस तरीके से ऐलान किया है, उनकी ईद हो गई है। यार ये तो सब खुद कह रहे हैं ना कि इलेक्शन, अगर पंजाब का इलेक्शन पूरे मुल्क में इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ इमरान खान की हुकूमत होगी तो पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान की हुकूमत होगी, तो इस तरीके से इफेक्ट होगा। तो जब ये सारे खुद कह रहे हैं तो इस वक्त मेला है, ईद से पहले ईद हो गई है। आप यकीन जाने, मैं हल्फन कसमन आपको कह रहा हूँ, पता तो खैर आप सबको भी अंदाजा है, इस हद तक खुशी है नून लीग के हल्कों के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, ज़बरदस्त कर दिया। यानी जिनको इस प्लानिंग का नहीं पता था लेकिन हैं लीडरान के अंदर, वो इतने खुश हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र है 6-7 महीने और मिल गए। बहरहाल मिले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है इस पर नजर है। सुबह देख लेते क्या होता है, सुओ मोटो बनता है कि नहीं बनता है, क्या स्टैंड लेती है, क्या अहकाम जारी करती है। क्योंकि कल ही चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि अगर इंतखाबात में गड़बड़ की तो हम मुदाखलत करेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट के इजलास में ये कहा था ना, आप करें मुदाखलत अगर आपका दिल करता है, मगर ऑडियो और वीडियोस की तहकीकात भी कराएं। वो जजेस के बेटे और इन सब से मुतल्लिक उन्होंने बोला, उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं कि ये ऑडियो ना आए, पूरा ब्लैकमेल किया राना सनाउल्लाह साहब ने, अगर आप चाहते हैं मजीद ऑडियो और वीडियोज़ आपकी ना आए, इससे बड़ी क्या तड़ी होगी यार, इससे बड़ी क्या धमकी होगी। मगर असम्बली के फ्लोर पे थी तो उसको तो इनके अंदर नहीं लिया जा सकता, इनको इस चीज़ का भी पता था। बहरहाल पीटीआई की तरफ से मुतालबा तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन न्यूट्रल आवाज़ रखने वाले लोग पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि अदालत को खुलना चाहिए, अदालत को रात को ही खुल जाना चाहिए था और सुओ मोटा होना चाहिए था कि आइन को किस तरह पामाल किया गया है। और देखते हैं इमरान खान साहब की क्या मूव होती है। एक तरफ ज़िंदगी को ख़तरा है उनकी और दूसरी तरफ सियासी जद्दोजहद भी है, ऑल डिपेंडिंग ऑन हिम, देखें वो क्या करते हैं। तो मुझे जो लगता है ना कि ये सारे सुप्रीम कोर्ट में आके ना मफाहमत पे आएंगे, ये किसी न किसी एक तारीख पर होगी बात, मगर अभी ये जूते लात खा के उसके बाद ये गवर्नमेंट करेगी, तो ये तारीख पे मुत्तफिक हो जाएंगे। खान साहब भी शायद एक स्टेप पीछे जाएं, मेरा अपना एक तजिया है कैसा हो, लेकिन मुख्तलिफ सवाल है, क्या ये निगरान सेटअप जो लग नहीं रहा था अपने कंडक्ट से, कहीं से भी अपने कंडक्ट से नहीं लगा कि ये 3 महीने के लिए है। कभी लगे मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू, उनकी बातें, उनका कंडक्ट, इमरान खान के ऊपर 84 FIR लाहौर के अंदर, ये निगरान सेटअप का काम होता है। एक सियासी सरबराह के ऊपर इस तरह के किए 84 मुकदमात, ठीक है जी, वो नहीं लग रहा था। अब देखना यह है कि आइन में तो 90 दिन है निगरान हुकूमत का, अब ये टेक्नोक्रेट भी नहीं है, कोई फलाने चैनल का मालिक है, कोई फलाना बिनोई है, कोई फलाने प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है, कोई फलाने स्कूल का प्रिंसिपल है, फलाने कॉलेज का प्रिंसिपल है। ये तो बहानमती का कुनबा है, इनमें से गवर्नमेंट चलाने का तो किसी के पास भी कोई स्पेशलिटी नहीं है, किसी एक बंदे के पास टेक्निकल नहीं है। एक बंदा अच्छा यूट्यूबर का यूट्यूब चलता है और हामिद मीर का भाई है इसलिए उसको वज़ीर इत्तलात लगा देंगे, किसी के पास कोई एक्सपर्टी नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अगले 6 महीने मजीद यानी 10-11 महीने के लिए निगरान सेटअप में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और किस तरह इसकी मुद्दत बढ़ाई जाएगी, इसके मेरिट पर सवाल होगा। ये सारी चीज़ें आनी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अदालत के सामने आनी हैं। मेरे लिए तो ये परेशान कुन बात है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कल जो इल्ज़ाम लगाए थे, मोहसिन नकवी साहब ने उसका जवाब दिए। पर्सनल तो हो गए कि हम उनके इल्ज़ाम की तहकीकात करेंगे, पर्सनल इसलिए कि हाथ तोड़ने तक की तो बात कर दी और क्या करना उन्होंने, ठीक है। और बहरहाल इमरान खान उनके लोगों पर जो हालिया दिनों पे 10 मुकदमात बने ना, उनकी तहकीकात के लिए, उनके मेरिट के लिए 10 रुकनी GIT बनाई गई है। SSP हैं इमरान किश्वर साहब, उनकी सरबराही में ये GIT बनाई गई है। दीगर 11 अफराद हैं, इसमें एजेंसीज के लोग भी शामिल होंगे और ये बताएंगे कि इमरान खान के और उनके साथियों पर जो मुकदमा है वो किस हद तक मेरिट पे है। इस मुकदमे को कौन मानेगा, इस रिपोर्ट को कोई मानेगा? मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।